ओम नमः शिवाय जपें, नमः शिवाय जपें या ओम शिवाय नमः करके अर्पण कर दें, माता परम ब्रह्म पिता के रूप में वह हर चीज स्वीकार करें। ओ मेरे शंकर दानी, सबको दिए हो वरदान तू, जग में हमेशा अपने भक्तों की रखते हो मान तू, मुझ पर भी तू डालो दाता अपनी नजर एक बार, प्रभु अब दर्शन दे दो, प्रभु अब दर्शन दे दो, दिल में तेरी आस लगाए आया तेरे द्वार, प्रभु अब दर्शन दे दो, प्रभु अब दर्शन दे दो। जय भोलेनाथ। जय सिया राम। भगवान शिव भोले भंडारी जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आगामी 1 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है, त्यौहार आने वाला है, तो भगवान शिव को हम किस प्रकार से इनकी पूजा आराधना करें, कैसे भगवान शिव प्रसन्न होंगे, ये सब बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने पंडित अरविंद पांडे जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। पंडित जी, महाशिवरात्रि तो 1 मार्च को है। जी जी। तो भगवान शिव का पूजन का विशेष दिन है। भगवान शिव की महिमा के साथ साथ हम चाहेंगे कि आप भक्तों को बताएं कि भगवान शिव की पूजा कैसे करें, कैसे प्रसन्न करें। देखिए, भगवान शिव अवघड़ दानी है। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। जितनी भी कष्ट हैं इसको हरण करने या माफ़ी देने की, आपके कृतकर्म से मुक्त करने का अधिकार भोलेनाथ को ही है। यही मुक्त कर सकते हैं। कालखंड में ये कहानी आप लोग सुने होइएगा कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को उस हत्या के पाप से मुक्ति के लिए कृष्ण जी ने शंकर जी की उपासना करने के लिए कही थी, जो केदारखंड की कहानी है, इसमें ये वर्णित है। तो ज्ञाता ज्ञात दोष ही कली व्याधि रूप में उपस्थित हो जाता है। कृत कर्म ही व्याधि है, ऐसी हमारी हिंदू मान्यता है। हमसे जो गलती हुई उसकी सजा ही रोग हैं, शोक हैं। ये देखने को तभी मिलेगा जो हमसे कहीं चूक हुई हो, हमसे कोई गलती हुई हो। अन्य जन्मों में या इस जन्म में बहुत सी पाप हो जाते हैं, जो ज्ञात अज्ञात दोनों ज्ञात हो जाते हैं। तो उससे मुक्ति पाने का सरल उपाय है। और आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरति हरहु दीन जन जानी, है ना। और मुक्ति का आधार जैसे काशी विश्वनाथ जी के मिला हुआ है कि जो आपके यहाँ मरेगा उसको आप मुक्त कर देंगे। तो यह अधिकार उन्हें मिला हुआ है और इस चीज़ को सदैव ध्यान रख करके भोले बाबा की उपासना करनी चाहिए। परम सत्य हैं। और इसकी उपासना में क्रम एक बनानी चाहिए हमें। गंगा जल, बिल्वपत्र और चंदन, पंचामृत चढ़ा करके क्रम से एक भोले बाबा का पूजन करना चाहिए। बहुत सी गलती जानकार लोग करते हैं। भोले बाबा के न्याय पे विश्वास करनी चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। अच्छा। निश्चित क्रम में अपने पिता की सेवा करके आप पिता की सेवा कर रहे हैं, उनकी संपत्ति के लिए सेवा मत कीजिए, बस सेवा की भावना से सेवा कीजिए। और सेवा की भावना से ही शिव की सेवा करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। उनके न्याय पे भरोसा करना चाहिए। पहला पड़ाव यही है इसमें। तो एक क्रम होना चाहिए। हम पंचामृत, गंगाजल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, पान जो भी चढ़ाना है चढ़ाएं। लास्ट में गंगाजल जरूर चढ़ाएं। गंगा जल आखिर में चढ़ाएं जरूर। जरूर चढ़ाएं।
और जो कुछ भी यह अपने दिल में ज्ञाता ज्ञात दोष हो गया तो उसके लिए प्रायश्चित कर ले वहीं पे कि प्रभु हमसे ये गलती हो गई है और इसकी माफ़ी दे दें। कोई भी गलती हुई हो तो उसकी माफ़ी जरूर मांगे। वो परम न्यायाधीश हैं, परम सत्य हैं, परम ब्रह्म हैं, है ना। शिवलिंग की बनावट में ही बहुत रहस्य हैं। जलहरी जलधरी जिसको बोलते हैं वो पृथ्वी का प्रतीक हैं। और अंडाकार पिंड जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। उस सत्य को समझिए, उस सत्य को समझिए कि वह पृथ्वी के प्रतीक हैं और भोले बाबा का पिंडी जो होता है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। भगवान शिव यहाँ विराजमान है। हाँ जी, तो भक्तों के लिए ये जो नीचे का तत्व है ये पृथ्वी का प्रतीक है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। और उसके ऊपर गोला जो पत्थर का ये हर शेप में जी मिलते हैं, वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। जी, है ना। ये 4 कोने पे बने 4 वेद के प्रतीक। अच्छा, ये 4 वेद के प्रतीक है। हाँ जी जी जी। अच्छा, और आपने अभी कुछ देर पहले ये भी चर्चा की थी कि अष्टकोण की आपने चर्चा की थी। हाँ जी, हाँ। आठ जो तरफ से 8 तरफ से जो होता है अष्टमूर्तये नमः जी एक शब्द आता है, उसमें 8 तरफ से पूजन होता है। पर पूजन की पद्धति है, पूजा कीजिए, शिव एक ही है। वह परम सत्य जो है 8 तरफ से 8 रूप में दिखते हैं। शिवलिंग की यह तो एक प्रतीक चिन्ह हुआ प्रभु का जिसके रूप में पूजन होता है। पर सच में वो ब्रह्म तत्व जो हैं, शिव तत्व जो हैं, जब दिखते हैं तो जिस कोण पे बैठे रहिएगा उसी रूप में दिखेंगे जिस कोण के अधिपति हैं वो। अच्छा, जिस साइड से, है ना। आप और गृहस्थ लोगों के लिए चाहे आम लोगों के लिए है कि किसी भी शिवालय में बैठे तो नैरुद्ध कोण पे बैठ करके पूजन करें भोलेनाथ का। नैऋत्य कोण, नैरुद्ध दक्षिण और पश्चिम के कोने से बैठिए, दक्षिण पश्चिम के कोने में बैठ करके बैठे और भगवान शिव की आराधना और भी भगवान शिव की आराधना करें। आपका मुंह ईशान की तरफ होनी चाहिए। ईशान कहते हैं पूरब और उत्तर। हाँ, पूरब और उत्तर दिशा को ईशान। आपका मुंह ईशान कोण की तरफ हो। ईशान कोण की तरफ से रहे। अच्छा, और एक क्रम बना लें, मांगने की चेष्टा ना करें। भो शिवालय में कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। उनके निमित्त, उनके न्याय पे भरोसा रखिए, हर चीज़ देते हैं। और शैव भोले बाबा का प्रारूप ही है कि विषमता से परिवार चलाएं। कहानी है लेकिन फिर भी इसमें बहुत रहस्य है। भोले बाबा की सवारी नंदी बैल है, माता जी की सवारी शेर है। भोले बाबा के गले में भुजंग है ना, वासुकी नाग धारण करते हैं। कार्तिक जी उनके बड़े बेटे की सवारी मोर है और गणेश जी की सवारी चूहा है, मूसक वाहन है। प्रभु सभी भक्तों से निवेदन है कि परस्पर ये एक दूसरे के भोजन विरोधी है। हाँ, बिल्कुल। पलक झपकते मोर सांप को खा जाएगा, पलक झपकने से पहले सांप जो है चूहे को खा जाएगा। अगर जरा सा इधर उधर हो जाए तो शेर बैल को मार के खा जाएगा। फिर भी अनेकता में एकता है। नहीं तो इसका मतलब हुआ कि आप शिव बन करके अपने परिवार का पालन करें, देश का पालन करें, जहां आप विराजमान हैं उस जगह का पालन करें, जो आपके मातहत हैं। इतनी विरोधाभास में भी अब परिवार में सामंजस्य स्थापित करके चलते रहे। आज भी उदाहरण दिया जाता है कि क्या शिव पार्वती की जोड़ी है, भोलेनाथ का परिवार है। तो अपने घर में भी ऐसे ही देखिएगा, बेटा किसी और रास्ते जा रहा, उसकी सोच कुछ और है, बेटी की सोच कुछ और है, पत्नी की सोच कुछ और है, भाई की सोच कुछ और है, पिताजी की सोच कुछ और है, माताजी की कुछ और है।
आपको पहला अध्याय यही हुआ कि अपना परिवार चलाने के लिए शैव बनिए और शिव सरीखा हलाहल पीजिए, हर की समस्या स्वयं पीजिए और परिवार को सुखी चलाइए, है ना। चलिए शिवरात्रि पे जी। आप लोग पूजन करें। शिवरात्रि भोले बाबा का विवाहोत्सव है। अच्छा। ये बाबा का मैरिज डे है, उनकी शादी की सालगिरह है ना, दूसरी शादी की। माता सती के बाद माता पार्वती से विवाह हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिलन बिंदु है ये। और इसका इन्होंने इसमें यह है कि आप भौतिक पदार्थों से श्रृंगार कर सकते हैं, ऐश्वर्य वाली पदार्थों से श्रृंगार कर सकते हैं। दही, दूध, घी, मधु, गुड़ के अतिरिक्त हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, रोली, सारी चीज़ें श्रृंगार की चढ़ती हैं। पूजन कीजिए। 4 संध्या पूजन करनी चाहिए और रात्रि 12 बजे भी पूजन करनी चाहिए, महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन। अच्छा, है ना। और चारों सांझ पूजन में श्रृंगार जरूर कर दे। हर बार पूजन करे तो कुछ न कुछ श्रृंगार करे। यानी महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करेंगे वो अहले सुबह स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होने के बाद जी, आपने कहा कि भौतिक चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी दूध से, दही से पंचामृत बना करके और बाद में गंगा जल से बाबा को स्नान कराएं। इत्र गंध का भी प्रयोग खूब करें, अबीर गुलाल का भी प्रयोग करें, हल्दी कुमकुम का भी प्रयोग करें। जितना सुंदर शिवलिंग सजा सकते हैं, शिव को सजा सकते हैं, उतना सजा करके रखिए। कांकड़ बांधना और शादी कराना, ना वो पहले जन्म में अलग थे ना वो दूसरे जन्म में मिले। जो शिव हैं वही शिवा हैं, शिव से शिवा विलग हो ही नहीं सकती, अलग हो ही नहीं सकती। तो ये कांकड़ बांधना और ब्याह कराना कोई मायने नहीं रखता है मेरे अनुभव से। जी जी। प्रभु गुरुजन लोग कर रहे हैं, उत्सव की बात है, कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच, ये उनका अपना भाव। जी। ना यहाँ इनकी शादी की सालगिरह थी लौकिक रूप से, पहले भी ये अलग नहीं थे, बाद में भी ये अलग नहीं हुए। ये अलग हैं ही नहीं। शिव से शक्ति कभी अलग हो ही नहीं सकती। अगर शिव से शक्ति अलग हो गई तो शिव 100 हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दूमत नहीं है। जो माता हैं वही पिता हैं, जो पिता हैं वही माता हैं, जो मातृशक्ति हैं वही शिव शक्ति हैं, जो शिव शक्ति हैं वही मातृशक्ति। इसमें भ्रम वरम में नहीं पड़नी चाहिए। जी 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 जी। बट अपनी श्रद्धा अनुसार भोलेनाथ का 4 सांझ, 4 संध्या, 4 सांझे। 4 संध्या का मतलब सुबह, हाँ, दोपहर, शाम, तुरीय 12 बजे रात में। अच्छा। तुरीय संध्या में भी पूजन जरूर करें। तो ये जलाभिषेक के बारे में बताया जाता है, तो क्या ये पहली संध्या जिसको सुबह हम कहें उसी वक्त करना चाहिए या फिर चारों संध्या में करना? रात के 12 बजे भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं? करिए। अच्छा। और हर अभिषेक के बाद आप थोड़ा ही सही, जितनी आपकी सामर्थ्य है, श्रृंगार करें और प्रभु को उस दिन समर्पित होकर के जिए। नमः शिवाय चाहे ओम नमः शिवाय का नियमित जप करें, है ना। यूँ तो नींद की समय होती है, अगर रात्रि जागरण कर लें तो ज़्यादा उत्तम है। पर अगर सोए भी तो शिवालय में भी माथा लग जाए कोई बात नहीं, पर नमः शिवाय जपने का या ओम नमः शिवाय जपने का चेष्टा करें। अगर सतत रोगी हैं, बहुत ज़्यादा आप में रोग की वृद्धि हो रही है, तो दही से अभिषेक करते हुए, दही से अभिषेक श्रृंगी से नहीं होता है, मोटी छिद्र वाली बर्तन से कीजिएगा तो होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी मट्ठा से अभिषेक नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब दही में पानी मिला, मलाई होनी चाहिए, मलाई निकाल करके मट्ठा से अभिषेक नहीं करनी चाहिए। दही को मथ करके पतला कर लीजिए, पर घी उसी में होनी चाहिए, मलाई उसी में होनी चाहिए, निकाल मत दीजिए। उसका तत्व निकाल न लें, न दें। दही पतली करके
और भोलेनाथ का ही एक मंत्र है जिसको कि पंडित जी लोग महामृत्युंजय बोलते हैं। मृत्युंजय, महामृत्युंजय, जो आपकी श्रद्धा अनुसार याद हो, है ना। इसमें गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। जी, अगर भक्त इस चीज को समझें तो एक रात्रि में वो रोग विमुक्त हो जाएंगे जी, या उनकी मुक्ति हो जाएगी। या तो वो इस संसार में रहेंगे तो उस रोग से मुक्ति हो जाएगी, या फिर इस शरीर से मुक्ति हो जाएगी, उस कष्ट से मुक्ति हो जाएगी। असाध्य रोग है, जो लाइलाज है, जो ठीक नहीं हो। देखिए, भोले बाबा के यहाँ असाध्य शब्द कुछ नहीं है। भोले बाबा के भक्तों को असाध्य नहीं, असाध्य, असंभव तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है वहाँ पे। मंत्र पे ध्यान दीजिएगा, है महामृत्युंजय ही, पर इसमें तोड़ा हुआ है, अलग अलग जगहों पे ओम जोड़ा हुआ है। अच्छा। इस मंत्र का मेरठ यूनिवर्सिटी, मेरठ संस्कृत विद्यालय से प्रमाणित भी है ये। ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही हवा में बोल रहा हूँ। ओम रौंग ओम जुंग ओम सह ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवा भू ओम सह ओम जुंग ओम रंग ओम। इसमें 13 बार ओम का प्रयोग हुआ है। अब तो हम शिव नहीं हैं, लेकिन हमने अनुभव करा है कि ये 11,000 ये मंत्र दही के अभिषेक से जप दिए जाएं। एक मटके में सुराख करके दही को पतला करके रख ले, है ना। सिर्फ 11,000 मंत्र वह व्यक्ति जप दे तो या तो रोग ही रहेगा, नहीं तो मुक्ति ही रहेगी। दोनों में से कोई एक मिल ही जाना है, कहीं कोई दुमत नहीं। ये जी, जिसमें एकदम परीक्षित मंत्र है। विद्वत जन, विद्वान लोग इस पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि ये लिखा कहाँ है। यह मंत्र लिखा कहाँ है, तो इसके लिए आप शोधार्थियों से संपर्क करें मेरठ यूनिवर्सिटी के। अच्छा, मेरठ यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, इस पर शोध करके विद्वानों ने निकाला है कि यही महा है, जो कि पंचांग में लिखा नहीं आता, पतरा में लिखा ये मंत्र नहीं आता है। अच्छा, है ना। इसकी एक शोध बुक भी है, बाजार में मिल जाएगी, मृत्युंजय साधना, उसको लेकर के पढ़ें। पर यह मंत्र जो मैंने बताई, इसे रोग मुक्ति बड़ी सटीका होता है ना। रोग छूटेगा ही छूटेगा। मतलब ये देखा है आपने, आजमाया भी है, इस पे इसका फलाफल। देखिए, ब्राह्मण हूँ, पेशा है मेरा। जी जी। जजमान के लिए जप करना। लेकिन अब तक मेरे 2 जजमान की मौत हुई है। कहीं कोई रोग से बच गया हो और आज भी मतलब उससे परेशान हो, ऐसा मैंने देखा नहीं है। एक लखनऊ का जजमान स्वर्गवासी हो गया, और एक अयोध्या जी का जजमान था, कैंसर का रोगी था, यहीं दिल्ली में स्वर्गवासी हो गया। ये 2 गुजर गए हैं, नहीं तो छूटा ही छूटा है, चाहे उसका इलाज जहां मिले। मतलब रोग से मुक्त हो गए हैं। रोग से मुक्त हो गए। जी 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 जी। नहीं, आपने कहा कि परेशानी में व्यक्ति नहीं रहेगा, नहीं, उससे मुक्त हो जाएगा, परेशानी से, रोग से मुक्त हो जाएगा। बस तुलसीदास जी रामायण जो है ना, आपकी रामचरितमानस जी, हर हिंदू को श्रवण मनन करनी चाहिए। श्रवण भी करनी चाहिए, मनन भी करनी चाहिए, पाठन भी करनी चाहिए। वो जीवन का कोई पहलू अछूता नहीं छोड़े। हालांकि ये आर्तनाद किए थे, दशरथ जी के मुंह से उन्होंने कहवाया है कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, है ना। पर वो सही में आरती हरने वाले हैं, दुख हरने वाले हैं, दरिद्रता हरने वाले हैं। हाँ, अब ये है कि उनको ये पूरे ब्रह्मांड के लिए व्यवस्था करनी है। आपका
थोड़ा टाइम लग सकता है, असंभव ना है। इसको कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, एक और जिज्ञासा है लोगों की कि आपने कहा कि 4 संध्या पूजन हम कर सकते हैं भगवान शिव की, एक दिन साल में, एक दिन महाशिवरात्रि के दिन। तो जो जलाभिषेक है, जो अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का, वो क्या सुबह ही सिर्फ करना चाहिए आम दिनों में भी, या व्यक्ति और एक और कि क्या वो निराहार रह करके, जैसे अन्य पूजा पाठ में हम देखते हैं, खासकर हनुमान जी की पूजा आराधना होती है, खाना खाने के बाद भी लोग शाम में भी आते हैं मंदिरों में पूजा करते हैं, तो क्या जलाभिषेक के लिए निराहार की अनिवार्यता है? नहीं, निराहार पहली अभिषेक में तो आप निराहार ही करें, बाद में फलाहार कर सकते हैं, फल खा करके करिए, कोई ये नहीं है। नमक खा करके, नमक का प्रयोग करके कतई ना करें, वह सर्वथा अनुचित है। अच्छा, नमक तो बिल्कुल खा करके अभिषेक न करें। ये न कहें कि सेंधा नमक है, फलाहारी नमक है या नॉर्मल नमक है, नमक नमक है, नमक खा करके रुद्र की सेवा ना करें, कतई ना करें, इससे बढ़िया हाथ जोड़ लें, कतई ना करें। मतलब और हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें, जलाभिषेक ना करें। 12 ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने का सौभाग्य मिले तो मुंह में जल भी ना लें, चाय भी ना पिए, जल ना पिए, जलपान ना करें, एकदम ब्रश करें, नहा लें और जाके पहले जलाभिषेक उनका कर लें, स्पर्श कर लें। ज्योतिर्लिंग को कभी पानी भी पी करके नहीं छूना चाहिए, वो बहुत बड़ी ऊर्जा पुंज है। जहाँ जहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जो हैं, जो ज्योतिर्लिंग हैं, वो बहुत बड़ी ऊर्जा पुंज है। वो आपको इतना दे देंगे कि फिर आप पूछिए मत, कुछ भी दे सकते हैं। वहाँ के लिए महिमा ही अपार है, नाम ही अपार है। पर ज्योतिर्लिंग को जिनको भी सौभाग्य मिले वो पानी तक पी करके ना छुएं, ना स्पर्श करें। जी जी जी। और रुद्र की सेवा कतई भी नमक खा करके नहीं करनी चाहिए। एक ब्राह्मण अगर कहीं किसी हनुमान जी की ही मंदिर की सेवा कर रहे हैं तो 8 दिन व्रत तो रह नहीं, 7 दिन व्रत तो रह नहीं सकते। नहीं। लेकिन चेष्टा ये करें कि हम जो हैं पहली सेवा बिना कुछ खाए पिए कर लें, है ना। और जिस दिन बहुत दबाव है, जैसे मंगलवार के रोज हनुमान मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, शनिवार के रोज होती है, तो प्रजा की यानी पब्लिक की जो भी पूजन पाठ है प्रभु को हाथ जोड़ करके अर्पित करके ही भोजन ग्रहण करें, नहीं भोजन न करें। यानी पहली जो पूजा है, जो सेवा है, उस पे आप निराहार होकर के ही करें तो अति उत्तम है, अति उत्तम है। नहीं, शास्त्र को पढ़ने वाले बहुत विद्वान हैं, पर इसमें हमने ये महसूस करा है कि ज्योतिर्लिंग और रुद्र रूप में जहाँ जहाँ विराजमान है वहाँ प्रधान पुजारी को निश्चित व्रत रह करके ही भोग लगाने की परंपरा पाई है। बहुत छोटे जगहों पे अकेले पंडित जी हैं, बड़े मंदिरों में वो सप्ताह के 7 दिन व्रत रह करके ही पूजन होता है और 7 ब्राह्मण हैं, अपना दिन फिक्स है, अलग अलग दिन फिक्स है, वो अपना व्रत हैं और भोग लगा रहे हैं। तो चेष्टा ये करनी चाहिए कि हर हाल में हम व्रत रह करके ही पूजन करें। और खास करके पंडितों को और भक्तों से निवेदन है कि जहाँ भी रुद्र रूप में हैं ये या भोलेनाथ की उपासना हो रही है ना, औरत संपर्क से बचें। ब्रह्मचर्य का औरत दिनों में संपर्क से बचें, कम से कम इसके वशीभूत तो ना ही हो, बचें, है ना। अपनी पवित्रता का ध्यान जरूर रखें। भोलेनाथ के यहाँ अपवित्रता मान्य नहीं है। जैसे हनुमान जी के पास पवित्रता, शुद्धता का ख्याल, शुद्धता का।
ये कई जगह आया है कि आप अगर संकटापन्न स्थिति में है, संकट में फंसे हुए हैं, कहीं आपको रहने की जरूरत जगह नहीं है, तो आप शिवालय में विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं, मियाँ बीवी भी सो सकते हैं। पर इससे आपकी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सोने के लिए सो सकते हैं, परमपिता है, आश्रय ले सकते हैं, आश्रय ले सकते भर ले हैं, सकते रह हैं। जी, सकते जी, हैं, जी। कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। आखिर में महाशिवरात्रि के दिन कोई मंत्र आप ऐसा बताना चाहेंगे जिसको भक्त उस दिन जपें, आपके मुख से कुछ ऐसा मंत्र? देखिए, आजकल की समस्या जो है ना, लौकिक ज़्यादा है पर लौकिक कम है ना। तो पंचाक्षरी में ओम हटा करके जपें, कोई भी उद्देश्य रख के जपिएगा, पूरा हो। मतलब नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय से पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है, हाँ, और नमः शिवाय से भौतिक सुख की कामना आजकल ज्यादा होती है। हमारी ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए। यो तो पूरी रुद्री भरी पड़ी है, और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ लो, बट उसके लिए आपको उस पर पकड़ होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वगैरह फिट होनी चाहिए, तो आप उससे जपें। नहीं तो एकदम एक लोटा गंगा जल, फूल बेलपत्र, अक्षत, चावल, चंदन जो भी आपके पास उपलब्ध है चढ़ाएं, और किसी कोने में बैठ करके नमः शिवाय जपते रहें। उस दिन व्रत जरूर रहें, अन्न मत खाएं। जी जी जी। महाशिवरात्रि के रोज अन्न का सेवन ना करें, व्रत रहें और नमः शिवाय जपें। भोले बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। जी जी। ओम हटा दीजिएगा तो वही मंत्र लौकिक हो जाता है। कोई मंत्र नहीं आता है। बहुत से भक्तों की जिज्ञासा होती है कि पंडित जी लोग तो पूरे फर्राटेदार 1 किलोमीटर लंबे तक खाली मंत्र ही पढ़ते हैं। जी जी। गौर कीजिएगा, इसमें यह है कि ओम हटाइएगा तो लौकिक हो जाएगा, नमः शिवाय जपिएगा तो, और ओम शिवाय नमः से कोई भी चीज अर्पित करिएगा स्वीकार कर लें। ओम शिवाय नमः। जैसे हमें दूध चढ़ानी है, दही चढ़ानी है, तो पय प्रतव्यम पयो सदी पयो दिव्यंतरिक्ष, ये सब इतनी लंबी चौड़ी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः करके जो चीज भी अर्पण कर दीजिएगा भोले बाबा स्वीकार कर लेंगे। दिशा की शुद्धि ध्यान दीजिएगा। एक गृहस्थ को हमेशा नैरुद्ध कोण पर बैठ करके, यानी दक्षिण पश्चिम के कोने से बैठ करके ईशान देखते, उत्तर पूर्व के कोने को देखते हुए पूजन करें। ओम नमः शिवाय जपें, नमः शिवाय जपें, या ओम शिवाय नमः करके अर्पण कर दें। माता परम ब्रह्म पिता के रूप में वह हर चीज स्वीकार करेंगे। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पंडित जी। महाशिवरात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय सिया राम। जय श्री राम।